दोस्तों, अगर लगातार आपको थकान बनी रहती है, शरीर मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर आपको अनिद्रा की भी शिकायत है, छोटे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके शरीर में, जोड़ों में, हड्डियों में कट-कट की आवाज़ आती है, तो कुछ दिन इसका सेवन करके देखिए, जिससे कि आपकी सारी परेशानियों से तो निजात मिलेगा ही मिलेगा। और इस सीज़न में सर्दी, जुकाम, बुखार या फिर मौसम बदलने के साथ साथ जो बीमारियां आ जाती हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को, उन सारी प्रॉब्लम को निजात दिलाने के लिए ये कारगर नुस्खा है। ये है खसखस। खसखस जिसे पॉपी सीड भी बोलते हैं, ये आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम का खजाना होता है। और इसके साथ में इसमें बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि शारीरिक और मानसिक तौर पे हमें बहुत स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें खसखस ही नहीं लेना होगा, मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमें खसखस के साथ में और चीज़ें लेनी होगी। मैं 2 चम्मच की मात्रा यहाँ पर ले रही हूँ खसखस की। इसके बाद में जो हमें अगली चीज़ लेनी होगी वो होगा हमारा सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसके साथ साथ सर्दियों के सीज़न में इसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है, और इसके साथ साथ ब्रेन का भी विकास होता है। बाल अगर झड़ते हैं तो उनको भी मजबूत बनाता है सफ़ेद तिल। तो यहाँ 3 चम्मच की मात्रा जो है वो हम डाल रहे हैं सफ़ेद तिल की। इसके बाद में हमें लेना होगा अगली चीज़, वो होगा हमारा बादाम। बादाम जो विटामिन ई से भरा होता है, प्रोटीन से भरा होता है, और सर्दियों के सीज़न में बादाम का सेवन करना सर्दी, जुकाम, बुखार से बचाता है और हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। प्रोटीन से का अच्छा स्रोत होता है बादाम। तो ये बालों से लेकर के नाखूनों तक के विकास में बहुत सहायक होता है। जिनकी हड्डियों में, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए भी बादाम का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की जो मौसमी बीमारियां होती हैं, और इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बादाम बहुत अच्छा और प्रचुर प्रोटीन का स्रोत है बादाम। तो यहाँ हमें 8 से 10 बादाम जो हैं वो डालने होंगे इसमें। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़े से हमें मखाने ऐड करने होंगे। मखाने के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे, जो कि शुगर पेशेंट हैं वो भी मखाना ले सकते हैं। उनका शुगर कंट्रोल होता है, जिनके शरीर में, जोड़ों में, हड्डियों में कमजोरी होती है, तो ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है मखाना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ साथ अगर हम भूंज करके देसी घी में फ्राई करके मखाने का सेवन करते हैं तो फैट, जो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, उनका भी शारीरिक विकास करने में मखाना हर तरह से सहायक होता है। आप किसी भी तरीके से मखाना को अगर लेते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी थकान होती है वो दूर करने में सहायक होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो हमें इसमें लेना होगा इतने मखाने। और उसके बाद में हमें लेना होगा दोस्तों, हमें गाय का दूध। गाय का दूध मैं इसलिए बता रही हूँ, ये देखिए, ये दूध है फुल क्रीम वाला। गाय के दूध में फैट कम होता है, और जो लोग बहुत मोटे हैं वो चाहें तो इसकी मलाई जो है इस तरह से हटा दें। जो लोग कहते हैं कि भाई भैंस का या बुफेलो मिल्क अच्छा होता है, तो मैं उनको बता दूंगी कि जितना शारीरिक विकास करने में गाय का दूध सहायक होता है, शायद इसकी तुलना किसी भी दूध से नहीं की जा सकती है। तो हमें यहाँ पर गाय का दूध लेना होगा, और ये आप पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर किसी भी तरीके की मानसिक, शारीरिक या फिर उनकी हड्डियों में मजबूती नहीं है, उनकी ब्रेन का विकास नहीं हो पा रहा, या उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इस नुस्खे से उनको उन सारी परेशानियों से निजात भी मिलेगा, और उनका दिमागी विकास बहुत तेज़ी से होगा। दोस्तों, आप इसको कुछ दिन बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जितनी भी उम्र के लोग हैं वो इसका सेवन करेंगे। इसका कोई भी इस तरीके का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा कि भाई आपने इसका सेवन किया तो आपका फैट बढ़ रहा है, आपने इसका सेवन किया तो आपके शरीर में किसी तरीके का विकार आ रहा है। इसको लेने से आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों को इस तरीके से, यानी कि जो मैंने ये सब चीज़ें ली हैं, इसमें हमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी, वो होगी हमारी मिश्री। ये मिश्री धागे वाली मिश्री होती है, मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से ये मिश्री होती है, ये
धागे वाली ही मिश्री लेनी है, क्योंकि धागे वाली मिश्री आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत होती है और शरीर के जितने भी रोग होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को त्वचा विकार होता है, जिनको इस तरीके फोड़े फुंसियाँ या जिनके शरीर में चर्म रोग होता है, उनको दूर करती है मिश्री। मिश्री की तासीर वैसे ठंडी होती है, लेकिन जब हम इसे दूध में मिला देंगे और इन चीज़ों के साथ में मिक्स करेंगे तो इसकी तासीर जो है वो पूरी तरीके से बदल करके स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगी। और वैसे भी मिश्री गुणों का खजाना है, चीनी हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें मिश्री या फिर गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं घर में तो खूब सारी मिश्री डाल सकते हैं, जिससे कि उनको इसका सेवन करने में सारे कैल्शियम न्यूट्रिशन भी मिले और इसके साथ साथ दूध में भरपूर मात्रा में मिठास हो। तो हम इसको इसमें ऐड करके पीस लेंगे अच्छी तरह से। तो हमें इनको सारी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेना होगा और उसके बाद में ये बन करके इस तरह से तैयार होगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। पाउडर फॉर्म में आने के बाद में इसको आप आराम से किसी डिब्बे में, सूखे डिब्बे में भर करके रख लेंगे और उसके बाद में इसको दूध में ऐड करके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मात्रा आपको दूध में ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने ये दूध लिया हुआ है 1 लीटर के लगभग, ये पूरा दूध है। और इसको हमें इसमें खसखस, प्रोटीन से भरी हुई जो बादाम हैं, इन सारी चीज़ों को इस तरीके से डाल देना होगा। 2 चम्मच की मात्रा अगर आप डालते हो तो ये 2 ग्लास दूध है। तो जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं या जो भी जिस भी उम्र के लोग हैं, इस तरीके से। और ये दूध को बिल्कुल फटने नहीं देगा। क्यों नहीं फटने देगा? क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं, क्योंकि मखाना जो होता है वो भी दूध में उबाल करके खाया जाता है। अब इसके बाद में हम इसको दूध में खौला लेंगे। खौलाने के बाद में ये अपने सारे न्यूट्रिशन जो है वो इसमें छोड़ देगा। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब दूध खौलने लगे तब आप इसमें एक छोटी इलायची भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद में इसका सेवन आप अपने बच्चों को, परिवार के सारे सदस्यों को कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के जितने रोग हैं वो तो दूर होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ में शरीर में जितनी भी आयरन, कैल्शियम की कमी है वो दूर होगी। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इसका सेवन कराएंगे दोस्तों, तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है और मिनरल्स का खजाना है। तो उन सारी प्रॉब्लम जो हड्डियों में, कमर में, जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो उन सारी तकलीफ़ों से निजात दिलाएगा ये पौष्टिक और बहुत ही गुणकारी दूध। तो दोस्तों इन सीजन में इस दूध को आप बना करके और इस नुस्खे को आप आजमा करके देखिए। आप ट्रस्ट मी गाइस कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन का भरपूर खजाना देने के लिए ये बहुत कारगर और बहुत सस्ता घरेलू उपाय है। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से असरदार और पौष्टिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखती हैं और निरोगी भी रखती हैं। हमारे घरों में इसी कारण से बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो अक्सर कहा करते थे कि भाई बादाम का सेवन करिए। 4 से 5 बादाम का सेवन करने से आँखों की रोशनी तेज होती है, बालों का विकास अच्छा होता है और इसके साथ साथ हड्डियों को मजबूती मिलती है। और इसी तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई हमें थोड़े से मखाने का सेवन करना चाहिए, जिसके कारण से मखाना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो शरीर को पोषण देने के लिए मखाने के अंदर वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरीके से तिल का सेवन सर्दियों के सीज़न में हमें ज़रूर करना चाहिए, जो कि हमारे शरीर को गर्माहट भी देता है और हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और हमारे दांतों में जो कि छोटे बच्चों के अक्सर दांत टूटते हैं, फिर अच्छे से दांत निकलने के लिए तिल जो होता है वो बहुत सहायक होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हो सर्दियों के सीज़न में दूध के साथ में मिक्स करके, तो आप देखेंगे किसी भी तरीके की बीमारी तो आपके शरीर में होगी ही नहीं और साथ में शरीर पूरी तरीके से 80 साल तक स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। और जितने भी शरीर को न्यूट्रिशन मिलने चाहिए जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, और मैं बता दूं कि खसखस का सेवन करने से जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनका बीपी भी कंट्रोल में रहता है। और जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है वो भी अगर खसखस का सेवन करते हैं तो वो अनिद्रा की शिकायत जो होती है वो भी दूर होती है। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे पोस्तक के दाने खसखस जो होते हैं
हैं, ये होते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। तो इन सर्दियों में, इस सीज़न में मौसम बदलने के साथ साथ आप इसका सेवन करिए और पूरे तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इसी तरीके से सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। इसी तरीके के इफ़ेक्टिव असरदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ ही आज ही जुड़ जाएं और मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर और अपनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करिएगा। आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों को स्वस्थ रखने में कारगर भूमिका निभाएगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।